एक आदमी अपनी सोई हुई प्रेमिका को देखता है और धीरे से हाथ चादर के अंदर बढ़ाता है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि आज का स्पर्श अलग है। उसके हाथ में टमाटर का रस लगा है। वास्तव में उसकी प्रेमिका की जांघ पूरी तरह से सड़ चुकी थी। आज हम एक और ग्राफिक खून खराबे वाली फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं, कैबिन फीवर। कहानी की शुरुआत एक शिकारी से होती है जो खरगोश का शिकार करके घर लौटता है, लेकिन उसका कुत्ता जमीन पर पड़ा हुआ मृत मिलता है। जब वह उसे पलटा है तो देखता है कि कुत्ते के अंदरूनी अंग पूरी तरह से सड़ चुके हैं, मानो कोई वायरस हो। हैरानी में अचानक कुत्ते का खून उसके चेहरे पर छिटक जाता है और इसी के साथ एक भयानक त्रासदी शुरू होती है। अगले दृश्य में कुछ कॉलेज छात्र छुट्टियां मनाने जंगल की ओर जाते हैं। जेफ और मार्सी एक कपल है, पॉल और करेन दूसरे। साथ में एक एक्स्ट्रा इंसान बिग फुट भी है। वे एक अलग थलग केबिन में पहुंचते हैं जिसे जेफ ने एक हफ्ते के लिए किराए पर लिया है। कमरे बांटे जाते हैं और जेफ मार्सी तुरंत रोमांस में लग जाते हैं, जबकि पॉल और करेन नदी किनारे घूमने निकलते हैं। धूप खिली थी, इसलिए मैंने कुछ तस्वीरें खींची। लकड़ी के घर में एक बंदूक मिली तो मैंने जंगल में टारगेट प्रैक्टिस करने की सोची। शाम के खाने के लिए मैंने एक खरगोश भी मारा, लेकिन उसकी शूटिंग सही नहीं रही और वह एक गिलहरी का पीछा करते हुए जंगल में भाग गया। तभी मुझे एक खाई में एक छेद दिखा। उसके अंदर कुछ था, एक बंदूक, लेकिन फिर किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन नहीं था कि गोली किसने चलाई, लेकिन वह शुरुआत वाला शिकारी था। मैंने जल्दी से समझाया और शिकारी ने सोचा कि शायद किसी जानवर ने बंदूक छुई हो। मैंने पूछा, आप ठीक हैं? शिकारी ने कहा कि वह बीमार महसूस कर रहा है और मदद चाहिए। उसका चेहरा लाल था, मानो कोई बीमारी हो। वह डर गया कि कहीं संक्रमित न हो जाऊं। उसने बताया कि उसका घर यहाँ से दूर नहीं है और वह कार से डॉक्टर को बुला सकता है, लेकिन शिकारी भी साथ जाना चाहता था। मैंने चेतावनी दी कि वह पास न आए और जमीन पर गोली चला दी। कमजोरी से वह खाई में गिर गया। मैं केबिन लौटा और किसी को कुछ नहीं बताया। आखिर इतने सुनसान इलाके में एक बेघर आदमी की जान किसे पड़ी है? रात को सभी कैंप फायर के पास बैठे थे। पॉल ने अपने गृहनगर की एक कहानी सुनाई। मैं बचपन में बॉलिंग क्लब जाता था। एक दिन एक पूर्व कर्मचारी ने वहां डकैती डाली, सभी को बांधकर हथौड़े से सिर फोड़ दी, फिर फायर एक्सटिंग्विशर से लाशों के टुकड़े कर दिए। पैसों को बॉलिंग बॉल की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरी रात खेलता रहा। दूसरों को पता था कि वह मजाक कर रहा है। तभी कैंप में एक दाढ़ी वाला आदमी, बकरी दाढ़ी, आया, जिसके साथ एक बड़ा कुत्ता भी था। उसने कहा कि वह आग की रोशनी देकर आया है और बातचीत करना चाहता है। वह अपने टेंट से लकड़ी लाया और सभी ने उसे आमंत्रित किया, लेकिन जल्द ही बादल गरजने लगे। सभी केबिन में चले गए और दाढ़ी वाला अपना सामान लेने टेंट की ओर लौट गया। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सोचा शायद दाढ़ी वाला लौट आया है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वही लाल चेहरे वाला शिकारी खड़ा था। बिग फुट ने गलती छुपाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और चिल्लाया, इसे अंदर मत आने दो, ये संक्रामक बीमारी से ग्रस्त है। शिकारी ने उनकी कार चालू कर दी। युवाओं ने हथियार उठाए और उसे रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि गोली भी मारी, लेकिन शिकारी की हालत अचानक बिगड़ गई। उसका खून हर तरफ फैल गया। बिग फुट ने शिकारी पर हमला किया, लेकिन वह दो लड़कियों की ओर बढ़ा। मार्सी ने पेपर स्प्रे निकाला और उसके चेहरे पर छिड़क दिया। पॉल ने मशाल से उसके कपड़ों में आग लगा दी और शिकारी जलता हुआ जंगल में भाग गया। केबिन में वापस आकर बिग फुट को डर था कि आग पूरे जंगल में फैल जाएगी। करेन ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन बिग फुट ने कहा, बारिश होने वाली है, वह आदमी मर जाएगा। अगर पुलिस आई तो हमें उसकी मौत का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सभी ने मामले को दबाने का फैसला किया। अगली सुबह जेफ और बिग फुट कार ठीक करवाने निकले, जबकि मार्सी मदद लेने गई। पॉल और करेन केबिन में रुके। करेन ने पानी पिया, जो अब वायरस से संक्रमित था, क्योंकि शिकारी का शव नदी में बह चुका था। जेफ और बिग फुट एक फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां एक महिला ने उन्हें चेतावनी दी, जंगल में एक अज्ञात वायरस फैल रहा है, हमारे सारे जानवर संक्रमित हैं। तभी उन्होंने घर में शिकारी की तस्वीर देखी, यह उसी का घर था। वे वहां से भागे। इधर केबिन में एक पुलिस वाला आया और उनसे रात की गोलीबारी के बारे में पूछा। पॉल ने झूठ बोला कि एक पागल आदमी ने उनकी कार तोड़ दी थी। पुलिस वाले ने कहा कि वह टो ट्रक भेज देगा, लेकिन तभी करेन की तबीयत बिगड़ने लगी। पॉल ने देखा कि उसकी जांघ से खून बह रहा है। सभी ने उसे गोदाम में अलग कर दिया। अगले दिन जब वे कार ठीक करके जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी करेन ने कार में खून उगल दिया। जेफ ने संक्रमण के डर से उन्हें छोड़ दिया और जंगल में भाग गया। अंत में पॉल अकेला बचा। वह एक ट्रक से टकरा गया और अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे लाइलाज बताया। पुलिस ने उसे गोली मार दी। सभी लाशों को जला दिया गया, लेकिन वायरस नदी के पानी के जरिए फैल चुका था।